क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है? क्यों उनके बारे में कहा जाता है कि वो ना सिर्फ इस सृष्टि के विनाशक हैं, बल्कि एक ऐसे रहस्य के रक्षक भी हैं जिसे अगर इंसान जान ले तो पूरी दुनिया बदल सकती है। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब ना समय का कोई हिसाब था, ना विज्ञान का कोई नाम, सिर्फ था अंधकार। और उस अंधकार के बीच एक अद्भुत ऊर्जा जिसे हम आज शिव के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब एक अनंत शून्य में एक ध्वनि गूंजी, ओम, और उसी ध्वनि से प्रकट हुए शिव। लेकिन यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि शिव का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ, वो स्वयंभू है, यानी खुद से उत्पन्न, और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब एक बार देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। तब सभी देवता भागते हुए पहुंचे भगवान शिव के पास। लेकिन शिव उस समय गहरी समाधि में थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो पूरी सृष्टि को संतुलित कर रही थी। देवताओं ने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक ऋषि ने कहा, अगर शिव की समाधि टूटी तो सृष्टि बच भी सकती है और खत्म भी हो सकती है। ये सुनकर सभी डर गए, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। तब देवताओं ने एक योजना बनाई और उस योजना में शामिल किया गया कामदेव को। कामदेव ने अपनी शक्ति से शिव की ध्यान अवस्था को भंग करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने अपना पुष्प बाण छोड़ा, अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और शिव की तीसरी आंख खुल गई। उस एक पल में कामदेव भस्म हो गए और पूरी सृष्टि कांप उठी। लेकिन उसी क्षण एक और अजीब घटना हुई। शिव की तीसरी आंख से निकली ऊर्जा ने एक ऐसा द्वार खोल दिया जो किसी और लोक का था। एक ऐसा लोक जहां समय रुक जाता है, जहां ना जीवन है ना मृत्यु, बस एक अनंत शक्ति का प्रवाह है। कहते हैं उस लोक को कालांतरण लोक कहा जाता है, और यही है वो रहस्य जिसे शिव आज तक छुपाए हुए है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय एक साधारण इंसान जो एक तपस्वी था उस द्वार को देख लेता है। उसका नाम था विरक्त। विरक्त ने जैसे ही उस द्वार की ओर कदम बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उसने देखा कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसने देखा कि इंसान कैसे अपनी ही बनाई दुनिया को नष्ट कर देगा। उसने देखा कि कैसे एक दिन विज्ञान इतना आगे बढ़ जाएगा कि इंसान खुद भगवान बनने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आत्मा हिला दी। उसने देखा कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब सिर्फ एक शक्ति बचेगी, और वो शक्ति होगी शिव। विरक्त डर गया और उसने तुरंत शिव से प्रार्थना की, प्रभु ये सब क्या है? तब पहली बार शिव ने अपनी आंखें खोली और कहा, यह समय का रहस्य है। जो इसे समझ गया वो भगवान बन सकता है, लेकिन जो इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा वो सृष्टि का विनाश कर देगा। विरक्त ने पूछा, तो क्या ये द्वार हमेशा खुला रहेगा? शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं, इसे बंद करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि उस द्वार को बंद करने के लिए किसी एक इंसान को अपनी पूरी आत्मा का बलिदान देना होगा, और वो भी हमेशा के लिए। विरक्त समझ गया और बिना कुछ सोचे उसने खुद को उस द्वार में समर्पित कर दिया। जैसे ही वो अंदर गया, द्वार बंद हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से शिव के गले में जो नीला निशान है, वो सिर्फ समुद्र मंथन का नहीं, बल्कि उस रहस्य का भी प्रतीक है जो उन्होंने हमेशा के लिए छुपा लिया। कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चा साधक गहरी तपस्या करता है तो उसे उस कालांतरण लोक की झलक मिल सकती है। लेकिन बहुत कम लोग उस रहस्य को सहन कर पाते हैं, क्योंकि वो सच इतना खतरनाक है कि इंसान की सोच से परे है। और शायद इसीलिए भगवान शिव आज भी हिमालय की गहराइयों में ध्यान में बैठे हैं, इस इंतज़ार में कि जब समय आएगा तब वो फिर से उस शक्ति का उपयोग करेंगे। लेकिन सवाल ये है, अगर वो समय आज आ जाए तो क्या इंसान उस रहस्य को संभाल पाएगा, या फिर ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी?